हरिपुर नाम के एक गाँव में एक किसान के घर पर रानी नाम से एक बकरी अपने 2 बच्चे मूना और टूना के साथ रहती थी। रानी अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी, क्योंकि घावों के बिल्कुल करीब एक घना जंगल था। रानी बकरी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं उसके बच्चे खेलते खेलते जंगल ना चले जाए। बच्चे अगर गलती से भी उस जंगल में चले गए तो वो जंगली जानवर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ देंगे। इस डर से रानी बकरी हमेशा अपने बच्चों को कहा करती थी, देखो बच्चों, हम ठहरे पालतू जानवर, तो इसलिए हम लोगों को घर पर ही रहना चाहिए। हमें जंगल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, समझ गए? मम्मा, अगर हम जंगल में चले गए तो क्या होगा? बेटे, जंगली जानवर हमें नोच नोच के खा जाएंगे। आप ठीक कह रही हो मम्मी, हम कभी जंगल में नहीं जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। ओके मम्मा। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही बकरी अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, मैं मालिक के साथ खेत में जा रही हूँ, तुम दोनों साथ में ही रहना। और हाँ, कहीं इधर उधर मत जाना। और हाँ, जंगल में तो गलती से भी मत जाना। ओके? ओके मम्मा। रानी बकरी किसान के साथ खेत में जाती है। तभी दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं। चल भाई, खेलने चलते हैं, नदी के किनारे खेलेंगे। लेकिन रानी बकरी का दूसरा बच्चा बहुत ही शरारती था। वो कहता है, अरे नदी के किनारे तो हम रोज जाते हैं, चलो आज जंगल में जाते हैं। नहीं, माँ ने जंगल में जाने से मना किया है। अरे हट पट्टू कहीं का, ऐसा बोलना कि जंगल में जाने से डर लगता है। रानी बकरी के दूसरे बेटे ट्यूना को जो काम करने से मना किया जाता था, वो उसी काम को पहले करता था। सबके मना करने के बाद भी उसने सोच लिया था कि वो एक दिन जंगल में जरूर जाएगा। शाम को जब रानी बकरी अपने घर आती है तो मुन अपनी माँ से कहता है, मम्मा, आपने जंगल में जाने से मना किया था, फिर भी टूना भैया जंगल में जाने की जिद कर रहा था। टूना, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर कुछ जंगल में जाने की जिद की। तुझे डर नहीं लगता क्या? सॉरी मम्मी, अब मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। अगले दिन बकरी के दोनों बच्चे नदी किनारे खेल रहे था। तभी 2 किसान आपस में बात कर रहे होते हैं। उस वक्त टूना की नजर उन दोनों किसान पर पड़ती है। अरे क्या बात है हरिया, इतनी हरी हरी घास कहाँ से लाए हो भाई? अरे भाई, इतनी हरी हरी और ताज़ा घास जंगल के अलावा और कहाँ से मिल सकती है भाई? जंगल से ही ला रहा हूँ। अब से मैं भी अपने पालतू जानवर के लिए ऐसी ताज़ा और हरी हरी घास लाऊंगा, जिससे खाकर मेरे जानवर भी चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। दोनों किसान की बात सुनकर टूना मन ही मन में सोचने लगा, मैं भी चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी एक ताज़ा हरी हरी घास खाने के लिए जंगल में जाऊंगा। मामा की मना करने के बावजूद टूना हरी घास के चक्कर में जंगल के अंदर चला जाता है और हरी हरी घास खाने लगता है। अरे वाह, ताज़ा घास खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। उधर मुना घर पहुंचते ही अपनी माँ से कहता है, मम्मी, टूना भैया कहीं चला गया है। जब हम नदी के किनारे खेल रहे थे तब टूना भैया पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे पता है वो कहाँ गया है, वो जरूर जंगल में गया होगा। जंगल में टूना ताजा घास खाने का मजा ले ही रहा था। तभी शिकार की तलाश में भेड़िया का झुंड टूना को चारों तरफ से घेर लेता है। अबे बकरी के बच्चे, तू अब घास खाकर क्या करेगा? क्योंकि अब तो हम तुझे खाने वाले हैं। भेड़िया को देखकर बकरी का बच्चा डर जाता है, लेकिन उसी वक्त रानी बकरी पहुंच जाती है। रुक जाओ, अरे भाई, बच्चे को खाने से तुम लोगों का पेट नहीं भरेगा। एक काम करो, साथ में मुझे भी खा लो, अगर हिम्मत है तो। मौत के मुंह में भी मुस्कुराता हुआ देखकर तुझे अच्छा लगा बकरी, और तुमने क्या बोला? मुझे भी खा लो अगर हिम्मत है तो। अरे सुना भाई, बकरी बोल रही है मुझे भी खा लो अगर हिम्मत है तो। अरे क्या रे बकरी, तुझे हमसे डर नहीं लगता? अगर तुमसे डर लगता तो बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाती। तेरी हिम्मत की दवा देता हूँ बकरी कि तुम मौत के मुंह में भी मुस्कुरा रही हो और तुझे डर भी नहीं लगता। पता इसकी क्या वजह है? दरअसल हमारा मरना तो तय है, तुम मारो या शेर खान, हमें क्या फर्क पड़ता है। इस वजह से मैं डरी ही नहीं। तुम मारो या शेर खान, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि हम दोनों शेर खान के शिकार हैं। अगर तुम चाहो तो तुम खा लो हमें। क्या तुम शेर खान का शिकार हो? हाँ। अब तो हम तुम्हारा शिकार कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, हमें शेर खान के हाथों मरना थोड़ी है। चलो भाई, चलो यहाँ से।
माँ, मैंने सुना था कि डर के आगे जीत है, इसलिए मैं जीत के इरादे से जंगल में चला आया। अरे अकल के अंधे, डर के आगे जीत नहीं बल्कि दर्द होता है। अगर मैं वक्त पे यहाँ नहीं पहुँचती तो अब तक तो उनके पेट में चला गया होता। अब चल, इससे पहले कि यहाँ दूसरा जानवर आ जाए, इससे पहले यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जंगल से घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने 2 चीते आ जाते हैं। अरे वाह, भगवान से आज कुछ और भी मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। अच्छा, मतलब अरे भाई, रोज रोज हिरन खा के मैं तो बोर हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा था आज कोई पालतू जानवर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और देखो, पालतू जानवर मिल गया, हुआ ना चमत्कार। अरे हाँ भाई, तुम्हारे वजह से आज मुझे भी पालतू जानवर खाने को मिलेगा। एक काम कर, माँ को तू मार दे और बच्चे को मैं मार के खा जाता हूँ। सुनना बेटे, ये पहले मुझे मारेगा और फिर तुझे भी मार के खा जाएगा। बकरी की हिम्मत देखकर दोनों चीते सोच में पैठ गए। है बकरी, मौत के मुंह में भी तू मुस्कुरा रही है, तुझे हमसे डर नहीं लगता? चालाक बकरी इस बार भी अपने अकल का इस्तेमाल करती है। वो क्या है ना चीता बाबू, दरअसल तुम लोग जितने डरते हो ना, हम दोनों उसी के शिकार हैं। तो सोचो, अगर तुमने हमें खा लिया और शेर खान को ये पता चल गया तो क्या हालत होगी तुम्हारी? क्या तुम शेर खान का शिकार हो? हाँ। अरे बहना, तो तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? अरे आओ आओ, मैं तुम्हें शेर खान के पास हिफाजत से पहुंचा देता हूँ। अरे आओ बहना आओ। अरे नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे। एक बार फिर बकरी अपनी मोट को मात देकर अपने घर के तरफ चल देती है। मगर बकरी की किस्मत खराब थी, वो जिसके नाम से सबको दारा कर आगे भाग रही थी वो ही शेर खान अब उसके आगे खड़ा था। रुक जा बकरी, मुझे बहुत दूर की भूख लगी है, तो सिर्फ इतना बता दे कि पहले तुझे मारूं या तेरे बच्चे को। शेर खान को सामने देखकर पहले तो बकरी डर गई, लेकिन बकरी को अच्छी तरह से मालूम था कि ऐसी हालात में वो डरे बिना अपने अकल का इस्तेमाल करेगी तो शायद बच सकती है। इसी तरह वो चालाक बकरी ने अपने अकल का इस्तेमाल किया। महाराज, ये तो आपका बड़ापन है जो आपने हमसे पूछा कि पहले कौन मरना चाहता है। महाराज, आप पहले मुझे ही मार दीजिए। शेर खान बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब बकरी कहती है, महाराज, मुझे मारने से पहले आप अपनी बीवी को क्या जवाब देंगे, पहले ये सोच लेना, फिर मुझे मारना। क्या मतलब? तो क्या है ना महाराज, महारानी शेरनी आपको सरप्राइज देना चाहती है, तो हम दोनों को मारकर हमारा ताजा ताजा गोश्त आपके खाने में परोसना चाहती हैं, इसलिए हम दोनों उसी के पास जा रहे थे। क्या मेरी शेरनी मुझे सरप्राइज देना चाहती है? भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? जाओ जाओ, मैं शेरनी से पंगा नहीं लेना चाहता। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चल बेटे। मम्मी, आप तो जीनियस हो। अब मुझे पता चला कि हालात चाहे कितने खराब हों, डर को काबू में रख के दिमाग का इस्तेमाल करके जीत हासिल हो सकती है। दोनों बातें करते करते जा ही रहे होते हैं कि तब अचानक सामने से शेरनी आ जाती है। अबे ओ पालतू प्राणियों, हमारे इलाके में कहाँ टहलने निकले हो? शेरनी को देखकर भी रानी बकरी ने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया और चतुराई से बोली, हम टहलने नहीं, इस जंगल के राजा शेर खान के पास जा रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकती हो कि वो इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? हाँ, पर तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम शेर खान के पास क्यों जा रहे हो? वो हमारी निजी बात है, तुम्हें क्यों बताऊं? अबे बुड़बक, तुम्हें शेर खान का पता चाहिए तो बता, वरना कोई बात नहीं। दरअसल बात ये है, शेर खान अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों शेर खान के पास जा रहे हैं। सरप्राइज? और वो सरप्राइज क्या है, जरा ये भी बताओ। वो सरप्राइज क्या है ये सुनने से पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम हमको खा जाओगे तो शेर खान अपनी पत्नी को सरप्राइज कभी नहीं दे पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शेर खान हमें मारकर हमारा ताजा गोश्त अपनी पत्नी शेरनी को गिफ्ट देना चाहता है। ये सुनकर शेरनी मन ही मन में सोचती है, अरे शेर खान मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे ये दोनों बकरियां सरप्राइज में देना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगी। मैं इन दोनों बकरियों को नहीं मारूंगी, इनका तोहफा मैं शेर खान के हाथों से ही लूंगी। फिर शेरनी बोली, देखो, मैं ही शेर खान की महारानी हूँ, मैं तुम्हें मारकर अपने शेर खान का दिल नहीं तोड़ूंगी। और वैसे भी शेर खान तुम्हें मारकर मुझे ही गिफ्ट देना चाहता है, तो क्यों ना तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट मैं शेर खान के हाथों से ही लूं। तुम दोनों जा सकते हो, शेर खान जय के तुम्हें आगे मिल जाएंगे। बकरी बड़ी चालाकी से अपने बच्चे की जान बचाकर जंगल से बाहर आ जाती है। टूना ने भी ये कसम खा ली है कि वो अब कभी जंगल में नहीं जाएगा। अब रानी बकरी और उसके बच्चे खुशी से जिंदगी जीते हैं।